प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके फंक्शन का लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों जो आपकी मैथ का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसके ऊपर हमारी चर्चा जारी है। और यदि आपको याद हो तो हम चर्चा कर रहे थे डोमेन, रेंज और को डोमेन के ऊपर। और जो प्रीवियस लेक्चर था बच्चों वो कंप्लीटली हमारा डोमेन के ऊपर ही फोकस था। तो चलिए एक आधा क्वेश्चन कोई और देखते हैं अभी जो डोमेन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में यदि आपको याद हो तो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको एक और बताई थी, वेवी कर्व मेथड। जो बच्चों आपको याद रखना है वो उसकी नेचर को बताएगा, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, रेंज और डोमेन को फाइंड आउट करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो रूट के अंदर यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, द्विघात समीकरण या कोई क्यूबिक ये 3 घात की कोई समीकरण आ जाए तो आपको क्या करना होगा, वो सारी कंडीशन भी कहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव, वो बताया था। और रेंज डोमेन से रिलेटेड कुछ और बातें बताई थी। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए एक फंक्शन है, मैं ये ले रहा हूँ कुछ ऐसा 2 की पावर कुछ ऐसा हो, तो इसका डोमेन क्या होगा। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, आराम से माइंड पे लोड नहीं लेना है, नॉर्मली चीज़ है। क्योंकि जब तक बच्चों आप इन तरीके के क्वेश्चन को अलग अलग लेवल से रिलेटेड करना नहीं सीखोगे ना, भाई ये नहीं है कि भाई कोई बच्चा ये सोच रहा हो सर ये क्वेश्चन बुक के है या नहीं है, हमारे कहाँ काम आएगी। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था कि जब मैं फंक्शन टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, यदि आप सिर्फ ये लेकर चल रहे हो कि भाई जो बुक में है वो एक जो 2-4 सवाल है वो रट ले, तो बच्चों हाँ एक बार 11th लेवल के लिए ठीक है, लेकिन आगे आपको डाउट रहेगा। क्योंकि बच्चों देखो जो चीज़ मेरे हिसाब से मेरी सोच यही है कि यदि कोई चीज़ जो आपके आगे तक काम आएगी तो आप उसको बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करो। हाँ हो सकता है अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हाँ एक बार समझ आ जाती है तो मान के चलो आगे के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले देखो बच्चों, या इसको 1 के डिवाइड में लेना था मुझे। ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसा लेना चाहता हूँ, इसके अंदर सारी परेशानियां मैं एक साथ ही लिख लेता हूँ आपके लिए। ओके, क्लियर है। अब देखो, अब इस पे थोड़ा सा यदि मैं फोकस करता हूँ तो क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो मुझे 2 बातें देखनी है, डिवाइड में 0 और रूट के अंदर नेगेटिव। ये 2 बातें ना हो तो ये इसको मैं क्या बोलूँगा, डोमेन बोलूँगा। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले देखो डिवाइड में 0 कब होगा, जब ये किसके इक्वल हो जाए, कंप्लीट 1 के। यदि 2 की पावर x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 1 हो जाए तो डिवाइड में बच्चों क्या बन जाएगा, 0। बस समझ आई, फिर डिवाइड में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन डिवाइड में 0 नहीं बनाना, इसका मतलब मुझे इनसे जो भी वैल्यू आएगी वो नहीं लेनी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको सोल्व करके ये देखूँगा फिर ये 1 का होगा। तो आप सभी जानते बच्चों कि 2 की घात 0 क्या होता है, 1। यानी यहाँ से रिजल्ट ये पता चल गया कि x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसको सोल्व करूँगा तो x माइनस 2, x माइनस 3, तो x बराबर 2 और 3 पर ये क्या हो रहा है, 0। यानी मुझे 2 और 3 इन दोनों वैल्यू को नहीं लेना। चलो एक चीज़ तो क्लियर हुई, लेकिन डिवाइड में तो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, डिवाइड में तो 0 नहीं बनेगा। क्लियर हो गया, इतनी प्रोसेस दिमाग में बैठी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। अब आप ये देखिए भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होने के लिए ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब 2 की पावर 0 इक्वल 1 होती है, 0 से बड़ी 2 की मैं कोई भी पावर लूँगा, 0 से बड़ी मैं 2 की कोई भी पावर लूँगा, वो एक बात तो 1 से ग्रेटर नहीं हो जाएगी क्या। सोचो, आराम से सोचो बेटा इसको, कि यदि मैं 2 की पावर 0 से बड़ी लूँगा, 2 की पावर 0 से बड़ी लूँगा
तो क्या वो 1 से ग्रेटर नहीं हो जाएगी क्या? कुछ भी ले लो, हो जाएगी, क्लियर है। इसका मतलब अब हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यानी x माइनस 3 x प्लस माइनस 2 ग्रेटर देन 0 जहाँ होगा वो केस ले लेंगे। तो वही बात बच्चों, नंबर लाइन के टुकड़े कर दीजिए, ये माइनस इन्फिनिटी वे भी करो मेथड, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, 2 और 3 लिख दिए। अब मैं इंटरवल के अंदर देखूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से कोई वैल्यू उठाता हूँ 1, क्या उठा लूँ? 1 उठा लूँ, ठीक है। 1 यदि यहाँ रखूँ तो -2 -1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, देख लो भाई, 1 रखूँ तो 6 और 1 7 -5 2 पॉजिटिव है। 2 और 3 के बीच के कोई भी मान 2.5 यहाँ रखता हूँ, 2.5 का स्क्वायर -5 गुणा 2.5, या तो यहाँ रखो, इससे अच्छा यहाँ रख लो ना, उस वक्त ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, तो माइनस, और 3 से बड़ा 4 रखा तो ये सारी पॉजिटिव। यानी बच्चों आपको क्लियरली रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है? क्लियरली वेविकर मेथड से मुझे ये पता चल गया कि मैं इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू लूँगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, ये मान, यानी 2 की घात ये ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब स्पष्ट है मुझे 2 और 3 नहीं लेना और उनके बीच की कोई वैल्यू नहीं लेनी। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा -∞ से 2 यूनियन 3 टू +∞। कोई बच्चा कहेगा सर देखो, सबसे पहले देखो इन्फिनिटी के ऊपर छोटा ब्रैकेट ही लगता है, बात है 2 और 3 के ऊपर भी छोटा ब्रैकेट क्यों लगाए? क्योंकि आप देख सकते हो इन दोनों केस को आपको नहीं लेना। तो बच्चों देखो डोमेन वाली बात समझ आई है नहीं? क्लियर हुआ? तो बच्चों अब बात सुनिए कि वैसे तो देखो बच्चों डोमेन का कोई क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है, जितने भी अलग अलग तरीके के फलन है उनसे डोमेन बन सकता है, लेकिन अभी तक मैंने आपको सिर्फ वही फंक्शन लेके बताई जिनके बारे में आपका पढ़ा हुआ है। अलग अलग तरीके के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जब हम उन फंक्शन को पढ़ेंगे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और करेंगे डोमेन के, लेकिन एक बार मेरे हिसाब से डोमेन आपके साथ समझ आ जाना चाहिए। हाँ, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और डोमेन के बाद अब पहले कोडोमेन के टॉपिक को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद रेंज पे आते हैं। तो बच्चों देखिए, जब क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया हुआ जाए, मान लीजिए f a से b में कोई फलन है, यहाँ पे क्या है a b c d e 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ऐसा है। तो बच्चों याद रखना, इसे इस तरीके से लिखा जाता है FA to B, जहाँ आपका जो डोमेन है यानी प्रांत है वो होगा कंप्लीट A, और जो सह प्रांत है जिसे आप कोडोमेन कहते हो वो होता है कंप्लीटली B। तो सबसे पहले देखो, सिर्फ फलन देकर, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए ना, तो सिर्फ फलन देकर बच्चों आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ फलन देकर आपसे ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि कोडोमेन क्या है। जैसे ये बोल दिया जाए ना कि f(x = sin x) हो, अब ये पूछ ले कि भाई इसका कोडोमेन क्या है, तो ये कभी नहीं पूछा जाएगा। कोडोमेन सिर्फ तभी पूछा जाएगा जब ऐसा कोई चीज़ दी हुई हो, पे लिखा हुआ हो FA से B, या ऐसा डायग्राम बना के या कोई दिया जाए रिजल्ट आपको, तो कोडोमेन बच्चों आपका फिक्स होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था जो आपको समझनी है, ठीक है। तो यदि मैं इसको कोडोमेन और रेंज को कंप्लीट लिखता हूँ, मैं जो इसका कोडोमेन है उसको यदि मैं लिखता हूँ तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 रेंज। अब बच्चों देखो, रेंज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है वो समझना, पहले डायग्राम के तो समझिए फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। भाई बी के वो एलिमेंट जो ए से कनेक्ट है, रेंज का मतलब समझ आया? रेंज का सिंपल सा मतलब है कि बी के वो एलिमेंट जो ए से
कनेक्ट है। तो कौन कौन से कनेक्ट है? 1 2 3 4 6। तो रेंज समझ आई? रेंज बच्चों आपके आउटपुट मान लो, जैसे मान लो फंक्शन कोई मशीन है, आपने उसमें ए डाला तो आपके पास 1 बनकर निकला, बी आपने उसमें रखा तो 2 बन के आया, सी 3 बन के आ गया, डी 4 बन के आ गया, ई 6 बन के आ गया। यानी जो जो आप इनपुट डाल रहे हो उसके अंदर जो जो आउटपुट आपके पास आ रही है वो सब आपकी रेंज है। तो या तो ये डेफिनेशन याद रख लो, या आप रेंज को ये याद रख सकते हो कि बी के वो एलिमेंट जो ए से कनेक्टेड है, जो कि ए से के एलिमेंट से कनेक्टेड है, या ए के अवयवों के इमेज है या प्रतिबिंब है, उन सब के सेट को मैं क्या बोल लूँगा? रेंज। तो बच्चों रेंज का मतलब समझ आ गया? 2-3 रूल भी, जो आप x की वैल्यू रखोगे तो आपके पास y की वैल्यू आएंगी अलग अलग, तो y के जो भी मान आते हैं वो सब रेंज है, नंबर 1। नंबर 2, यदि ऐसा डायग्राम आता है तो ये देख लो जो जो अवयव इससे कनेक्टेड है वो आपकी क्या है? रेंज है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों एक रिजल्ट देखो कि क्या रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है या नहीं होता? सबसेट याद है? चलो बता देता हूँ, नहीं याद है तो। सबसेट का मतलब होता है बच्चों यदि एक सेट के सारे अवयव किसी दूसरे सेट में विद्यमान हो, यानी इसके सारे अवयव इसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रही, तो इसे इसका सबसेट यानी उपसमुच्चय बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सबसेट यानी उपसमुच्चय। तो देख लीजिए आपके सामने, तो जो रेंज की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो बोल सकते हो, आराम से सोच लो एक बार रेंज से रिलेटेड। बात दिमाग में बढ़ गई होगी? ठीक है, तो बच्चों देखो यही मेन चीज़ है। अब बात आती है कि क्वेश्चन के थ्रू हमें कैसे पता चले। तो क्वेश्चन के थ्रू बच्चों आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे एक तो लिमिटेड दायरा नहीं होना चाहिए आपकी सोच का। भाई रेंज तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपकी जो सोच है उसको डेवलप करना होगा। ठीक है, कि जो दिखता है भाई इसे देख कर रिजल्ट नहीं देना। भाई आपको ये देखना है भी जो जो आप वैल्यू रख रही हो, जैसे जैसे मैं इसमें ये वैल्यू रखूँगा तो मेरा फंक्शन की वैल्यू किस ओर जा सकती है। तो ये चलो कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रेंज का रहेगा। लेकिन रेंज तभी आएगी जब डोमेन पता हो, क्योंकि मैंने क्या बताया है, रेंज क्या है? जो इनपुट डालने पर आउटपुट आती है वो रेंज है। तो ये पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना भाई इसकी इनपुट क्या है, भाई आप उसके अंदर क्या क्या रख सकते हो, उसके बाद आउटपुट पे आएंगे। तो देखो यदि मान लीजिए fx = 1 - x², कुछ ऐसा हो, तो बच्चों इसका जो डोमेन होता है वो होता है ऐसा, यानी x होगा वो -1 से +1 के बीच में ही आप ले सकते हो। क्योंकि यदि आप उससे बड़ा ले लेते हो ना, भाई -1 से आप उधर चले गए, +1 से इधर आ गए, उस कंडीशन में x² का मान हो जाएगा 1 से ज़्यादा। x² का मान बच्चों क्या हो जाएगा? 1 से ज़्यादा हो जाएगा। और x² का मान यदि 1 से ज़्यादा होता है तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? माइनस। बात समझ आई? यदि x² का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। तो इसलिए नहीं हो सकता। तो अब ये सोचो, तो यहाँ से x² का मान क्या होगा? मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। भाई यदि यहाँ से मैं अब x² निकालूँ, सबसे अब ये समझिए भाई, यदि मैं यहाँ से x² निकालता हूँ तो x² का मेरे पास जो मैक्सिमम मान है वो क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, और जो मिनिमम है वो क्या आएगा? 0। तो जब देखो, जब मैं यहाँ पे 1 - 0 लिखूँगा तो 1, और 1 - 1 लिखूँगा तो 0। यानी आपका जो बच्चों रिजल्ट है वो 0 से 1 के बीच ही घूमेगा या नहीं घूमेगा? आराम से सोच के देखो एक बार, डाउट आ रहा है दिमाग में, ये बात एक बार नहीं फिट बैठ रही है। आराम से बच्चों सोचो, देखो मैं जो कह रहा हूँ वो बात को समझो। सबसे पहले आपको डोमेन पता करना आना चाहिए। अब आपको यदि याद हो तो बच्चों हम प्रीवियस 2-3 लेक्चर से क्या कर रहे हैं भाई, डोमेन के ऊपर ही तो चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन ले रहे हैं। वहाँ पे देखा हमने डिवाइड में, रूट में, स्क्वायर, साइन सब लेके देख लिए। ठीक है, हाँ बाकी और क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार सिर्फ इतना समझो,
भाई डोमेन क्या होता है इसका, इस क्वेश्चन का डोमेन अब आप खुद को निकालना आना चाहिए, -1 से +1। रेंज क्या होगा कि जब मैं यहाँ से इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ रखूँ तब मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, जो रिजल्ट होगा वो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज। तो अब देखो सबसे पहले ये देख लो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0, बाकी रहेगी 0 और 1 के बीच में। इतना तो पता चल गया, यानी x² का मान बच्चों हमेशा इसके लिए 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो जब मैं x² का मान 1 लूँगा तो ये होगा 1 - 1 0, और 0 लूँगा तो ये होगा 1, और बीच का मान लेता हूँ तो जो रूट के अंदर की जितनी भी वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच की आएगी या नहीं आएगी, क्लियर है। और 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू लूँ उसका जो रूट होगा वो भी 0 और 1 के बीच ही होगा। हाँ, यदि रूट के अंदर 0 बन गया तो 0 और 1 बन गया तो 1। तो यानी यहाँ से बच्चों जो मेरे पास रिजल्ट बना वो ये नहीं बन गया कि जो आपका रेंज है वो 0 से 1 के बीच से कभी बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? कोई डाउट है बता सकते हो। हाँ, कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर रूट का मतलब मैं प्लस माइनस लूँ, तो बच्चों आपको एक बार वो याद नहीं रखना है। रूट का मतलब मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, रूट का मतलब बच्चों आपको प्लस माइनस नहीं लेना है। रूट का मतलब सिंपल सा ही रखना है, प्लस। रेंज क्लियर हुई? चलो और क्वेश्चन बच्चों लेते हैं हम रेंज और डोमेन के ही। देखो जिससे आपको ये एग्जांपल अच्छी तरीके से और कवर हो जाएंगे। यदि बच्चों आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि f(x) = x² + 1/x², कुछ ऐसा हो, देखो कितना अच्छा एग्जांपल है, कितना अच्छा एग्जांपल है। इसका डोमेन और रेंज दोनों बताओ। चलो ये डोमेन रेंज के साथ क्वेश्चन, चलो लेक्चर भी समाप्त कर देंगे आज का। फिर ये डोमेन, ये रेंज, आराम से सोचो, जो आप दिमाग में बैठा हो क्या क्या पॉसिबल है। डोमेन क्या हो सकता है, रेंज। शायद ये मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करवाया इस तरीके का डोमेन के लिए, तो खुद डोमेन सोचो और बताओ क्या होगा इसका डोमेन। सोच के बताओ बच्चों इसका डोमेन क्या हो सकता है, दिमाग में आ रही है क्या बात? आपके पास टाइम है, खुद आप अपने पास नोटबुक होगी, आराम से इसको निकाल के देखो। भाई मेरे बताने के बाद तो कर ही लोगे, लेकिन उससे पहले खुद के बच्चों माइंड में एक बात बिठाओ कि इसका डोमेन क्या हो सकता है, दिमाग में बिठाओ इस बात को। तो डोमेन आ गया तो रेंज आ जाएगी। तो चलो देखो बच्चों, अब जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, इतना से टाइम काफ़ी था। तो जिन बच्चों की यदि पकड़ मजबूत हो जाएगी ना, तो इस ऐसे क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए आपको भाई इसकी रेंज ये होगी डोमेन। रेंज के लिए, डोमेन के लिए दो बातें। नंबर एक, रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। लेकिन तो खुद आप सोचो कि इसके अंदर रूट है क्या कहीं पे? क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर भी रूट दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा रूट। तो इसका मतलब रूट वाली प्रॉब्लम तो हट गई, भाई रूट वाली प्रॉब्लम तो दूर ही हो गई। अब बात ये आ गई भाई जब रूट वाली प्रॉब्लम दूर हो गई तो क्या डिवाइड में 0 बनेगा? अब आप खुद सोचो कि 1 + x² है, 1 + x² है, वैल्यू रखो यहाँ पे। भाई 0 तब बनेगा जब x² कितना हो जाए, -1। x² जब कितना हो जाए, -1 हो जाए, तब 1 - 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। लेकिन आप खुद ये जानते हो बच्चों कि x² कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी संख्या हो उसका वर्ग हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो नीचे वाला कभी भी 0 नहीं बनेगा। यानी मैक्स को, चलो कोई कहता है सर -1 रखो, चलो मैं -1 रख लूँगा, लेकिन -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा। 1 + 1 2, 0 रखा तो 0, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब इसका डोमेन में कंप्लीट रियल नंबर ले सकता हूँ, यानी -9 से लेकर +9 के बीच में बच्चों कोई भी वैल्यू रखूँ वो इसका क्या हो जाएगी, डोमेन। डोमेन क्लियर हो गया? आराम से देखो बच्चों, डोमेन दिमाग में बैठा है नहीं बैठा? डोमेन क्या होता है, क्लियर हुई बात इतनी? अब यदि डोमेन वाली बात क्लियर होगी तो रेंज देखो, वैल्यू देखो। जब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखूँगा, अब आराम से सोचो, रेंज के लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा रिजल्ट देखो, इसके ऊपर फोकस करो। ये क्या है, स्क्वायर।
स्क्वायर होने का मतलब ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव। मतलब रिजल्ट तो जब पॉजिटिव नंबर को आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो बच्चों जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यानी इतना देखो कितनी बड़ी हेल्प होगी, ये अभी पता चल गया कि नेगेटिव तो कुछ नहीं आने वाला। पहले बताओ बच्चों, इतनी बात दिमाग में बैठी? दोबारा बोल रहा हूँ, आराम से सुनो कि जब आप x को रखोगे, कुछ भी रख लो चलो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो स्क्वायर में आएगा। क्वेश्चन के अंदर वो किस में आएगा? वो आएगा स्क्वायर में। स्क्वायर का मीनिंग होता है बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऊपर वाला भी प्लस बनेगा, नीचे वाला भी प्लस बनेगा। तो प्लस अपॉन प्लस, यानी जब डिवाइड करो चाहे नंबर कुछ भी रहेगा तो प्लस का यानी नेगेटिव की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो नेगेटिव नहीं आएगी तो पॉजिटिव स्टार्ट होती है 0 से। तो x की जगह 0 रखूँ तो यहाँ पे 0 बनेगा, यानी रेंज इसकी स्टार्ट हो जाएगी 0 से। क्लियर है? रेंज इसके बच्चों कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? 0 से स्टार्ट हो जाएगी। चलो इतनी बात तो बहुत अच्छी है, दिमाग में आ गई। अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, ऊपर वाली संख्या क्या कभी नीचे वाली संख्या से बड़ी होगी क्या? x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आया 4/5। x का 10 रखूँगा, 10 का स्क्वायर 100, 100/101। 20 रखा 400, 400/401। यानी नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से सदैव बड़ी रहेगी। और जब आप किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या भाग दो तो 1 पर तो जाएगा ही नहीं। जैसे 400/401 हुआ तो मैं दूंगा तो ये 0.9 तक जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता हुआ। लेकिन क्या कभी 1 आएगा क्या? 1 नहीं आएगा। और 1 से बड़ी संख्या आने का तो कोई सोच ही नहीं सकते। कोई कहता है सर 1 से बड़ी संख्या, एक बात खुद सोचो, जब आप ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी हो, भाग दे के देख लो, डिवाइड करके देख लो, कभी 1 आएगा ही नहीं, हमेशा 1 से छोटी। हाँ, वो जितनी पास जाती रहेगी ना, आगे बढ़ती रहेंगी तो वो 0.9999 आता रहेगा। तो यानी क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी देखने से पता चल रहा है ना कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से सदैव छोटी है, तो कभी जाएगा ही नहीं जाएगा। तो ये 0 से 1 के बीच इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। ठीक है, कोई ऊपर वाली संख्या सदैव छोटी है तो उत्तर हमेशा 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, लेकिन 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 तो तब होना जब इक्वल हो। तो देखो बच्चों, अब बताइए डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ से एक चीज़ देखो आपकी समझ आ जानी चाहिए कि रेंज को समझने के लिए डोमेन आना जरूरी है। इसलिए मैंने प्रीवियस जो 2-3 लेक्चर बच्चों वो डोमेन के ऊपर लगाए। अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ, बुक आपके पास है तो आप बुक में अलग अलग आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन को देखो, जो डोमेन के रेंज के क्वेश्चन उनको सोल्व करो। कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछो। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से शायद आपको डोमेन कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। हाँ, रेंज जो है वो कुछ क्वेश्चन और है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको करवाऊँ। ठीक है, जिससे भी ये कोशिश है कि रेंज और डोमेन क्लियर हो जाए, उसके बाद आगे की चीज़ों पे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए टेक केयर। ओके।